और किसी और के हाथ में दे दो। महाराज आप कहीं भी भोजन करने जाओ और भोजन अगर स्वादिष्ट न बने तो आप कह सकते हो, लेकिन कोई पिता अपनी बेटी की शादी कर रहा है और वहां आप भोजन करने गए तो भोजन की बुराई ना करना, क्योंकि उस दिन के लिए पिता पूरी जिंदगी कमाता है। यहां तक बाप वो है, अगर लड़के वाले 10-20 लाख रुपए मांग ले, अगर वो गरीब भी है तो घर गिरवी रख कर के बेटी को दे देगा, ताकि हमारी बिटिया कभी परेशान न हो। भैया कहते हैं कि जिस दिन पिता लड़का देख के बेटी के लिए आता है ना, उसी दिन बाप का चेहरा उतर जाता है, आंखों में आंसू होते हैं। तो बेटी पूछती है क्या बात है पापा, आपसे कुछ ज्यादा मांग लिया क्या? तो बाप बोलता नहीं बेटी, ज्यादा नहीं मांगा। तकलीफ तो इस बात की है कि आज से 4 महीने बाद तू पराई घर की हो जाएगी। हमें कष्ट इस बात का है कि इतना बड़ा किया और आज से 4 महीने बाद तो किसी और के घर की हो जाएगी, ये घर ये आंगन। क्योंकि जब बिटिया पैदा होती है ना तो लक्ष्मी भाग्य और संस्कार लेके आती है। पिता जब बेटी को विदा करता है ना दादा, तो 1 महीने पहले से धन इकट्ठा करेगा, भागेगा दौड़ेगा, कहीं से भी लाएगा, लेकिन पैसे इकट्ठे कर लेगा। लेकिन जब बिटिया विदा होती है तो बाप एक कोने में गिर पड़ता है और कहता है भैया अब हमसे 2-3 दिन तक बात मत करना, क्योंकि लक्ष्मी गई वो तो गई, लेकिन मेरे हाथ और पैरों को तोड़ के चली गई। बेटियां वो हैं महाराज, मैंने कई घर ऐसे देखे, पिता भले ही गरीब हो, बेटी जब जयमाला डालने के लिए पहुंचती है ना तो बड़ा सज संवर के जाती है बिटिया, लेकिन पिता खुद के कपड़े बदलना ही भूल जाता है। बाप कभी आशीर्वाद देने जाएगा बेटी को, लाड़ो को, तो खुद के कपड़े बदलना भूल जाएगा। उसे ज्ञान ही नहीं है कि मैंने कपड़े बदले या नहीं बदले, बस बेटी सुखी रहे, बेटी अच्छे से घर में जाए और अच्छा सा पहने, फर्क नहीं पड़ता। माँ रोज सिखाती है कि तू यहाँ ऐसे नखरे करती है ना, पराए घर जाएगी तो पराए घर पे सुबह 5 बजे 4 बजे उठना पड़ेगा, तू यहाँ 8 बजे सो के उठती है। माँ रोज संस्कार देगी, लेकिन बेटियां तब नहीं समझती। कुछ अच्छा माँ बनाएगी तो बेटी को खड़ा करेगी, ये सीख ले तुझे पराए घर जाना है। अच्छा, बिटिया विदा होती तो सब रोते हैं, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति रोता है जिसे नहीं रोना चाहिए, और वो है बेटी का भाई। जब तक वो कुंवारी रहेगी तब तक रोज लड़ेगा, रोज थप्पड़ घूंसे मारेगा, मेरे लिए खाना बना दे, मेरे कपड़े धुल दे, मेरे कपड़ों पे प्रेस कर दे, अगर तू ऐसा नहीं करेगी तो ऐसे घर में शादी करूंगा। पति रोज पीटेगा, सास रोज लड़ेगी, भाई रोज लड़ता है बहन से। लेकिन जब बहना विदा होती है ना तो सबसे ज्यादा भाई रोता है। एक व्यक्ति कहता है कि अब तो तेरी आफत टली, अब तू क्यों रो रहा है? तो भाई जवाब देता है कि वीरन, जितनी बार लड़ाऊं ना मैं अपनी तरफ से ही लड़ाऊं, मैं अपनी तरफ से ही लड़ाऊं। आज जब ये विदा हो रही है ना तो सबसे ज्यादा तकलीफ है। अगर मैं 2 घंटे लेट हो गया घर आने में तो इसने मुझे 50 फोन कर दिए, कहां मर रहा है, भोजन नहीं करना क्या? आज से न तो कोई लड़ने वाला होगा ना ही कोई मनाने वाला होगा। किसी बाप के अगर 4 बेटियां हो ना तो बाप ये सोचता है कि मुझे बहुत कमाना है, बेटियों को अच्छे घर में भेजना है,
सुबह 7 बजे काम पे निकल जाएगा, शाम को 10 बजे रात में आएगा। लोग कहते अरे इतना क्यों कमा रहे हो, कहाँ ले जाओगे? उस बाप से पूछो जिसने 4-4, 5-5 बेटियां पाली हैं, उनके हाथ अभी पीले करने हैं। अभी 2 दिन पहले की बात है, करवा चौथ थी जिस दिन, उसके 1 दिन पहले हमारे यहाँ एक बाजार पड़ता है। हम वहां गए किसी काम से, तो वहां पे एक बुजुर्ग दादा आए। मैंने पूछा, वो साड़ी लिए थे 2, बड़े उदास भी थे। मैंने बोला क्या बात है? बोले अरे बिटिया कुछ मत पूछो। मैंने बोला क्यों? बोले अभी अभी बेटी की शादी की है, तो अब करवा चौथ है, एक साड़ी बेटी के लिए पहली बार मायके से जाएगी और एक साड़ी सास के लिए, है ना, और साड़ियां तो लेनी पड़ेगी। बोलते कि मैं किसान हूं, और किसान के यहाँ बस जो धन होता है ना, वो खेती और पशु है। जो बिल्कुल किसान ही होगा तो उनके यहाँ खेती, जो बिजनेस है वो खेती है, और पशु हैं जो हैं घर में, भैंस गाय। तो बोलते कि अब तो इतनी बरसात हो रही है, धान भी पता नहीं सब खत्म हो गया, और पैसे तो जानते हो आप कितना कमाओगे। तो बाप कुछ भी करे, बेटी को लगता है कि मेरा पिता कहीं से भी लाएगा लेकिन देगा। अगर किसी बाप का अकेला बेटा हो ना, और बच्चा कह दे कि पापा हमें 10,000 की ब्रांडेड जींस चाहिए, तो बाप देगा, कहीं से भी लाए। लेकिन जब खुद कमाओगे ना, तो पता चलेगा कि पैसा कहां से आता है। और एक बात बता दें, जिंदगी भर ब्रांडेड करने वालों, जिंदगी भर ब्रांडेड करने वालों, एक बात याद रखना, कफन में कोई भी ब्रांड नहीं होता। बोलिए गोविंद भगवान की। भैया मां सीता विदा हो रही है। एक कवि लिखते हैं कि गरीब की बेटी जब विदा होती है, ससुराल पहुंचती है, तो काफी दिन हो जाते, ससुराल वाले उसे मारते पीटते, तो गरीब की बिटिया चुपचाप एक दिन कोने में बैठ के अपने पिता को पत्र लिखती है। पापा अपने ही खून से लिखी है चिट्ठिया, बबुला अपने ही खून से लिखी है चिट्ठिया। ओ पापा मायके को तरह से तुम्हारी गुड़िया, पापा मायके को तरह से तुम्हारी गुड़िया। पिताजी आपने इस घर में शादी करने के बाद मेरी खबर भी नहीं ली। आप नहीं जानते, सासु मेरी मारे ससुर धमकावे, पापा सासु मेरी पापा ननद दिखावे तेल की कटिया, बबुला ननद दिखावे तेल की कटिया। ओ बबुला मायके को तरह से तुम्हारी गुड़िया। पिताजी मायके में बबुला तुमने कब कब डांटी, ससुरे में बिना पिटे दिन जात नहीं बाकी। पापा कैसे रहे तू
अरे पिताजी, जिसके हाथ में आपने मेरा हाथ दिया था ना, वो तो क्या बोलता आप भी नहीं जानते। जिसको बनाया पापा जीवन साथी, वो ही कहता है लगा ले तू फांसी। बस थोड़े ही दिन नंगी है जब बिटिया, बस थोड़े ही दिन नंगी है जब बिटिया। ओ पापा मायके को तरह से तुम्हारी बुढ़िया। राजा जनक ने विदा किया। राजा दशरथ जब पुत्र वधुओं को लेकर के आए तो यहाँ पर समय बीता। एक दिन दर्पण में अपना मुख देखा राजा दशरथ ने, तो एक बाल सफेद हो गया। विचार किया कि हम पे बुढ़ापा है तो क्या करें, अपने बड़े बेटे को राजगद्दी दे दें। राज तिलक की तैयारियां की, लेकिन देवतागण सोचने लगे कि अगर राम का राज तिलक हो गया तो राक्षसों को कौन मारेगा।